हर हर महादेव सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिवरात्रि पर्व की पूजा कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप जिस जगह पर शिवरात्रि की पूजा करने वाले हैं उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा। साफ होने के बाद वहां पर हम एक चौकी लगाएंगे। सो चौकी लगाने से पहले हमें सबसे पहले वहां पर कुछ से गेहूं के दाने रख देंगे। थोड़े से गेहूं के दाने रखने के बाद आपको लेना है एक सफेद कपड़ा। याद रखना, शिव जी की पूजा में कभी भी लाल या पीला वस्त्र नहीं लगाया जाता है। शिव जी की पूजा में हमेशा कलर के वस्त्र पर ही उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करते हैं तो आप एक शिव जी के पूरे परिवार की फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। जो हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उनको हम एक बड़े से थार पे रख लेंगे। सबसे पहले उस पर आप बेलपत्री रख लीजिएगा। इसके बाद ही उस शिवलिंग को थार के ऊपर विराजमान कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर शिवलिंग परिवार की फोटो भी रखी हुई है। और सामग्री में आपको लेना है दूध, दही, शहद, पीला चंदन, कमलगट्टे, साथ ही आपको लेना है गुलाल, हल्दी, जनेऊ, गेहूं, बेलपत्र और घी लीजिएगा, इलायची, जवा और काली मिर्च। साथ ही में ले लेना है आपको रोरी और भांग और एक लोटा शुद्ध जल लेना है आपको, और गंगा जल भी लेना है। और इसके साथ ही आपको लेने हैं कुछ पुष्प। साथ ही में भगवान के प्रसाद के लिए मैंने यहाँ पर मलीदा बनाया हुआ है। आप चाहें तो आप कुछ भी प्रसाद लगा सकते हैं, या आप चाहें तो आप भी पूड़ियों का मलीदा बना सकते हैं। शिवलिंग की पूजा में ज़्यादातर मलीदा ही लगता है। और साथ में ऋतुफल भी ले लेना है। अब हमें कलश के लिए एक लोटा ले लेंगे, उसमें हम शुद्ध जल भर के कुछ गेहूं के ऊपर रख देंगे और साथ ही में उसको प्लेट से ढक देंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर फल में सेब, अनार, केला और शिवलिंग पर चढ़ने वाले कुछ धतूरे, गुलाब, पीले फूल और कमलगट्टा, समी पत्र, धतूरा इत्यादि सामग्री साथ ही में मैंने ले ली है। मैंने यहाँ पर शिवलिंग पर चढ़ने वाले नीले कलर के फूल, अपराजिता के फूल और सफ़ेद फूल भी ले लिए हैं। ठीक है, आपके पास जो फूल अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। बेलपत्र आपको लेना ही लेना है, क्योंकि बेलपत्र शिव जी की पूजा में मेन पार्ट होता है। सो बेलपत्र तो आपको लेना ही है। बेलपत्र आपने लिया है, आप उस पर राम लिखकर भी शिवलिंग जी को चढ़ा सकते हैं। सो आप अपने हर एक बेलपत्र के पत्ते पर राम लिख सकते हैं या ओम लिख सकते हैं। आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पंचामृत तैयार करेंगे, जिसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी सबको हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। आज भगवान शिव जी को लगाने वाला चंदन हम तैयार कर लेंगे। चंदन तैयार करने के बाद हम सबसे पहले शिव जी को जल उनके ऊपर अर्पित करेंगे। शुद्ध जल हमें उनके ऊपर 5 बार अर्पित करना है। आपके पास आचमनी हो तो आप उससे या कोई भी स्पून से आप उनके ऊपर 5 बार शुद्ध जल अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद गणेश जी पर और फिर माता पार्वती और नंदी, इसी तरह से आप सबके ऊपर भी जल अर्पित कर दीजिएगा। जल अर्पित हो जाने के बाद हम शिवलिंग को, इसके बाद हम दूध से 5 बार, दूध से, इसके बाद शहद से और घी से, सब चीनी से, इस और जो आपने पंचामृत तैयार किया था एक साथ ही, आप उससे भी स्नान करा सकते हैं। स्नान होने के बाद हम दिया को तिलक कर देंगे, क्योंकि हमें तिलक दिया पे, कलश पे, हर एक चीज पे तिलक करना जरूरी होता है। सो और साथ ही आप फूल से शिवलिंग की फोटो पर भी जल अर्पित कर दीजिएगा। जल अर्पित होने के बाद हमने जो पंचामृत शिव जी के ऊपर अर्पित किया था उससे, इसके बाद हम सबसे बाद में शुद्ध जल से उनको स्नान करा देंगे। शुद्ध जल से स्नान हो जाने के बाद हम सबको बारी बारी चंदन से तिलक करेंगे। सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे शिवलिंग को, गणेश जी को। माता पार्वती को हम चंदन नहीं लगाएंगे, क्योंकि माता पार्वती को सिर्फ रोरी लगती है, इसलिए चंदन से सिर्फ गणेश जी, नंदी जी और शिव जी को ही तिलक किया जाता है। सो याद रखें, आप जब भी तिलक करें सो माता पार्वती को चंदन ना लगाएं। कि अगर आप शिवलिंग पर रोरी लगाते हैं तो माता पार्वती का ध्यान कर कर ही रोरी लगाएं। हो जाने के बाद अब हम शिव जी पर अर्पित करेंगे चावल। चावल आपको टूटे हुए नहीं लेने हैं, एक एक चावल को आपको गिन के ले लेना है। और चावल याद रखना, चावल सेंगा ही हो, टूटा ना हो। टूटे चावल शिव जी पर अर्पित नहीं किए जाते हैं। इसके बाद चावल अर्पित कर देने के बाद हम उन पर अर्पित करेंगे सफ़ेद फूल,
और आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो आप वो फूल अर्पित कर दीजिएगा। और शिव जी पर अर्पित करने के बाद हम उनके फ़ोटो पर, कलश पर, दिया पर, हर एक जगह फूल अर्पित कर देंगे। हमें बेलपत्र, समीपत्र, सरसों के फूल धीरे करके अर्पित कर देना है। इसके बाद हमें सभी भगवानों को वस्त्र अर्पित करना है। सो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को और शिवलिंग जी को। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा के छोटे-छोटे टुकड़े करके भी अर्पित कर सकते हैं वस्त्र स्वरूप में। और साथ ही वस्त्र अर्पित हो जाने के बाद हम फिर से उनके ऊपर फूल अर्पित कर देंगे। और फूल अर्पित हो जाने के बाद जितनी भी सामग्री ली थी, जौ, कमलगट्टा, काली मिर्च, लौंग, गेहूँ, भांग आदि अर्पित कर देंगे। सब अर्पित हो जाने के बाद प्रसाद अर्पित करेंगे। सो प्रसाद हमें उनके ही थाल में रखते जाना है, और चाहे आप तो बाद में थोड़ा सा प्रसाद आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और साथ ही प्रसाद अर्पित हो जाने के बाद हम अबीर डाल लेंगे, और गुलाल अबीर डल जाने के बाद हम भगवान के दिया बत्ती करेंगे और फिर उनकी आरती करेंगे। दिए में जितने ज़्यादा काले तिल डालेंगे ना, तो ऐसा बोला जाता है कि दिए में जितने काले तिल होते हैं, जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे कष्ट दूर होते हैं। सो आप काले तिल अवश्य डाल लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में आप भगवान को दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। और अगर आप कथा सुनते हैं तो आप कथा सुन लीजिएगा, और कथा नहीं सुनते हैं तो आप कथा वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान की आरती कर ली है। आरती हो जाने के बाद हम भगवान को झूला झुला देंगे 3 बार। 3 बार झूला झुलाने के बाद हम उनको विसर्जन के लिए ले जा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।